विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शान्ति शांति शान्ति शांति। शान्तिः। ओम। योग दर्शन के चतुर्थ कैवल्य पाद के 10 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात हम में से पूछना चाहते हैं तो कृपया हस्तोत्थापन द्वारा सूचित करें। जी, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। 11वां सूत्र है हेतु फलाश्रयालंबनैः संगृहीतत्वादेशामभावे तदभावः। हेतु फल आश्रय आलंबनैः संगृहीतत्वात् येषाम् अभावे तद अभावः। हेतु फल आश्रय और आलंबन द्वारा वासनाओं अर्थात संस्कारों का संग्रह होने के कारण से, हेतु फल आश्रय और आलंबन का अभाव हो जाने पर, येषाम् अभावे अभाव हो जाने पर, तद अभावः सभी संस्कारों वासनाओं का भी अभाव हो जाता है। ये अभिप्राय हुआ। अब भाष्य में समझाएंगे कि भाई ये हेतु फल आश्रय इत्यादि क्या होता है। तो व्यास भाष्य में देखते हैं। हेतु धर्मात् सुखम अधर्मात् दुखम। हेतु क्या है? उसके बारे में बता रहे हैं। धर्म से सुख होता है और अधर्म से दुख होता है। फिर कहते हैं सुखाद रागो दुखाद द्वेषः। और फिर सुख से, क्योंकि पहले तो हमने ही कर्म किया। धर्म धर्म क्या है? कर्म है, उत्तम कर्म हमने किया तो उससे हमें सुख प्राप्त होगा। और हमने ही अधर्म कर्म किया तो दुख होगा। लेकिन जो ये सुख उत्पन्न होगा इससे क्या मिलेगा? क्या होगा? सुखाद रागः, सुख से राग उत्पन्न होगा। दुखाद द्वेषः, और दुख से द्वेष उत्पन्न होगा। ततश्च प्रयत्नस्तेन मनसा वाचा कायेन वा परिस्पन्दमानः परमनुग्रहणाति उपहन्ति वा। अब ये सुख से जो राग हो रहा है और दुख से जो द्वेष हो रहा है, उससे उसका प्रभाव होगा कुछ ना कुछ, उससे प्रयत्न करेगा व्यक्ति। तो क्या होता है उससे? उससे मनसा, मन से, वाचा वाणी से, और कायेन शरीर से, परिस्पंदमान चेष्टा करता हुआ, परम अनुग्रहणाति दूसरे पर उपकार करता है। यानी कि सुख के कारण से जो राग उत्पन्न हुआ, उस राग के कारण से दूसरे पर, भाई जो राग में कारण, जो सुख में कारण था, उसमें बहुत उस पर कृपा करता है। अर्थात उसके लिए सब कुछ करेगा व्यक्ति, दुनिया भर का काम। और जिससे द्वेष हुआ उपहंती, उसको मारेगा, उसके नाश के लिए प्रयत्न करेगा।
तो इन दोनों में से एक काम जरूर करेगा वो। जब राग होगा और द्वेष होगा तो फिर ये जरूर करेगा व्यक्ति। तो कहते हैं ततः पुनः धर्माधर्मो सुख दुखे राग द्वेषाविति प्रवृत्तमिदं षडरम संसार चक्रम। तो कहते हैं कि भाई फिर अब जब उसने ये शुरू किया, दूसरे पे या तो उपकार करना शुरू किया या उसको नष्ट करना, मारना शुरू किया, राग और द्वेष के परिणाम स्वरूप, तो उससे तथा उससे पुनः धर्माधर्मो, फिर उससे ये कर्म जो नए बन रहे हैं, जो उसने उपकार किया तो उससे तो पुण्य कर्म बना, और जो द्वेष के कारण से मारा कूटा और नष्ट करने का प्रयास किया, उससे अधर्म, हिंसा आदि करने का प्रयास किया तो उससे अधर्म बन गए। तो धर्म और अधर्म की फिर तैयार हो गए कर्म। फिर उनसे फिर क्या होगा, फिर सुख दुख होगा, फिर सुख दुख होगा तो उससे राग और द्वेष होगा। इस प्रकार से प्रवृत्तम इदम षडरम संसार चक्रम, इस प्रकार से यह जो 6 अरों वाला संसार चक्र है ये प्रवृत्त हो रहा है। हर व्यक्ति इसी में फंसा हुआ है, इस चक्र में फंसा हुआ है हर व्यक्ति, ऐसा ही व्यवहार कर रहा है। मतलब ऋषि ने बिल्कुल संसार की स्थिति को यूं खोलकर प्रकट कर दिया कि ये है, इसमें फंसा हुआ हर व्यक्ति, इसीलिए वो जन्म मरण में चक्कर लगा रहा है। आगे कहते हैं अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानस्या विद्या नेत्री मूलम सर्वक्लेशानाम इत्येष हेतुः। तो कहते हैं इस अस्य च प्रतिक्षणम आवर्तमानस्य, इस जो हर क्षण व्यवहार में आ रहा है उसकी अविद्या नेत्री मूलम सर्वक्लेशानाम, उसकी जो नेत्री है, उसका आगे बढ़ाने वाली है, नेता है जो, वो कौन है, वो अविद्या है। ये जो 6 अरों वाला चक्र चल रहा है, प्रतिक्षण घूम रहा है, जो मतलब व्यवहार में आ रहा है हर क्षण में, इस घूमते हुए 6 अरों वाले चक्र को खींचने वाला, आगे बढ़ाने वाली कौन है, नेत्री कौन है, वो है अविद्या। और ये अविद्या कैसी है, तो मूलम सर्व क्लेशानाम, सभी क्लेशों का मूल है। राग द्वेष इत्यादि जितने भी क्लेश हैं, उन सब क्लेशों का मूल कारण ये अविद्या है। इति एष हेतु, इसलिए इसी को हेतु कहते हैं। अविद्या कोई हेतु कहा है, तो अविद्या हेतु कैसे है, उसका क्या परिणाम आ रहा है, इसको बड़े सुंदर शब्दों में 6 अरों वाले चक्र के रूप में ऋषि ने समझाया है। अविद्या अर्थात विपरीत ज्ञान। जब सही नहीं समझ रहा है, जैसा है वैसा नहीं समझ रहा है व्यक्ति, तभी तो सुख और दुख मान रहा है और उससे द्वेषित और राग से युक्त हो रहा है, उल्टा ज्ञान होने के कारण से ही। उसी के कारण से फिर अधर्म और धर्म कर रहा है और फंस रहा है। तो इनका जो सबका कारण है वह अविद्या है, उल्टे ज्ञान के कारण से ही सब कुछ हो रहा है। सही अगर जानने देखने की क्षमता आ जाए व्यक्ति में तो फंसेगा ही नहीं,
इन सब से निकल जाएगा बाहर। तो आगे देखते हैं, देखिए फल, फलम तु यमाश्रित्य तस्य प्रत्युत्पन्नता धर्मादेः न त्वपूर्वजनः। फलम तु यम आश्रित्य यस्य प्रति उत्पन्नता धर्मादेः न तु अपूर्व उपजनः। तो यहाँ कहते हैं फल किसे कहते हैं, उसको कहते हैं जिस पे आश्रित होकर जिसकी उत्पत्ति होती है धर्म आदि से। फल क्या है, जिस पर आश्रित होकर धर्म आदि से जिसकी उत्पत्ति होती है उसे फल कहते हैं। न तो अपूर्व उपजन लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता कि वो पहले नहीं था और नया उत्पन्न हो गया हो फल। इसको समझने की आवश्यकता है। तो धर्म आदि अर्थात जो कर्म है, शुभ कर्म और अशुभ कर्म, है ना, दो प्रकार के कर्म हैं। उन धर्म आदि पर आश्रित होकर, यानी कि जो कर्म किए, कर्म पर आश्रित होकर जिसकी उत्पत्ति होती है उसे फल कहते हैं। तो कर्म क्या किया, उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक व्यक्ति ने एक सेवक रखा, उसके खेत में जरूरत थी, खेत को जोतना है, तो उसने कहा भाई तुम ये हल चलाओ, हल चलाने हल चलाओगे तो तुम्हें ये 100 रुपये दिए जाएंगे। तो फल क्या है, ये 100 रुपये फल है। तो उसने वो कार्य किया हल चलाने का, और किसान ने उसको 100 रुपये दे दिए। तो कर्म क्या हुआ, कर्म हुआ हल चलाना, जिसकी इस किसान को आवश्यकता थी, उसने आवश्यकता को पूरा किया अपने परिश्रम के द्वारा, तो उसको फल दिया गया 100 रुपया। अब इसको समझा रहे हैं, न तू अपूर्व उपजन। जो फल है वो कोई नया उत्पन्न नहीं हुआ। फल क्या है, वो 100 रुपये, 100 रुपये का नोट जो, ऐसा तो हुआ नहीं कि उसने हल चलाया तो वो हल चलाने से 100 का नोट उगाया हो। तो पहले से किसान की जेब में रखा हुआ था, ये कहना चाहते हैं। तो फल कोई नया उत्पन्न नहीं होता है, पहले से ही जो रखा हुआ है वही मिल जाता है। फल तो सर्वत्र विद्यमान है। फल का मतलब क्या है भाई, फल के रूप में क्या मिलेगा, कुछ साधन मिलेंगे, वो साधन पहले से विद्यमान है, चाहे वो भूमि हो, भवन हो, या और बहुत कुछ चीजें जो साधन के रूप में, फल के रूप में फल मिलता है, जो वो सब पहले से विद्यमान होता है, वो कोई नया उत्पन्न
फल तो है, पहले से है सारा, लेकिन कर्म करने से वो मिल जाता है। उसकी उत्पत्ति होने का मतलब ये नहीं है कि वो फल नया उत्पन्न हो रहा है। उत्पन्न फल की उत्पत्ति होने का अभिप्राय क्या है? कर्म करने से फल की प्राप्ति की योग्यता बन जा रही है, ये अभिप्राय है, समझना ये। सौ का नोट किसान यूं भी दे सकता था, लेकिन क्यों दे? भाई हमारा काम करके दो तो ले लो। तो बस ऐसे ही जिसको आश्रित करके, उस धर्म आदि कर्म को आश्रित करके फल उत्पन्न होता है। उत्पन्न होता है मतलब फल को प्राप्त करने की योग्यता बनती है, उसको फल कहते हैं। फिर आगे आ गया आश्रय। मनस्तु साधिकारमाश्रयो वासनानाम। जो मन है वह जो ऐसा मन जो साधिकार है। साधिकार का मतलब हो गया जिसमें सांसारिक इच्छाएं हैं, संसार को प्राप्त करने की इच्छा है, वह साधिकार मन हो गया। ऐसा मन ही वासनाओं का आश्रय होता है, संस्कारों का आश्रय बनता है, वो आश्रय है। तो हेतु फल आश्रय, तीसरी चीज हो गई आश्रय। आश्रय को समझा दिया, आश्रय क्या है। तो ऐसा मन जिसमें तृष्णाएं भरी हुई हैं, तो वही वासनाओं का आश्रय होगा। फिर आगे कहते हैं न ही अवसिताधिकारे मनसी निराश्रया वासना स्थातुम उत्सहन्ते। तो कहते हैं जिस मन का अधिकार समाप्त हो गया है, अवसित अधिकारे मनसी, तो मन में जब वह अधिकार समाप्त हो गया अर्थात वो तृष्णाएं नहीं रहीं, तो निराश्रया वासना, तो फिर उस मन में बिना आश्रय के जो वासनाएं हैं स्थातुम उत्सहन्ते, न न उत्सहन्ते, तो वो रह नहीं सकती उसमें। मन में वासनाएं नहीं रह सकती अगर उसमें तृष्णाएं उसने व्यक्ति ने उस पर कंट्रोल कर लिया, तृष्णाओं को हटा दिया, नियंत्रण में ले आया। फिर आगे आ जाता है चौथी चीज आलंबन। यदभिमुखी भूतम वस्तु याम वासनाम व्यनक्ति तस्यास्तदालंबनम। यद अभिमुखी भूतम वस्तु याम वासनाम व्यनक्ति। तो जिसकी ओर अभिमुख होकर, अर्थात जिस वस्तु को देखकर ऐसा कह लें, याम जिस वासना को वो प्रकट करती है, जिस संस्कार को वो प्रकट करता है, मतलब वस्तु क्या बन रही है? आलंबन बन रही है, वस्तु सहारा बन रही है उस संस्कार को प्रकट करने की जो पहले से है। यानी कि वस्तु में राग है या द्वेष है, उस वस्तु से संबंधित पहले से राग द्वेष मन में है, जैसा भी है, चाहे राग है या द्वेष है, तो वस्तु सामने आती है तो वो वासना, वो राग या द्वेष तुरंत वहीं पर अभिव्यक्त होने लगता है वस्तु के देखते ही। तो तस्य
तदालंबनम। तो उस द्वेष या राग रूपी वासना का वह वस्तु क्या है? आलंबन है। उदाहरण के लिए लालच है ना, एक वासना है। लोभ, राग कह सकते हैं इसे। पैसे देखने से, जिसको कहते हैं ना नोट, वो गड्डी देखी उसने, अब क्या है, लालच उभर के आ गया उसका कि मैं कैसे इसको प्राप्त कर लूं। तो ये जो उसके प्रति एक राग है, वो उस वस्तु को देखते ही उसके अंदर वो सामने आ गया, अभिव्यक्त होने लगा। पहले वो दबा हुआ था, उस धन वगैरह कुछ सामने नहीं था, पैसे वगैरह नहीं रखे थे, लेकिन खुला हुआ पैसा देखा कि इतना सारा रखा है, वहीं उसका जो है मन में वो वासना प्रकट हो गई। फिर आगे उदाहरण के लिए है ये तो। फिर आगे कहते हैं, एवं हेतु फल आश्रयालंबनैरेते लंबनैः एतैः संगृहीता सर्वः वासना। इस प्रकार से हेतु, फल, आश्रय और आलंबन के द्वारा, इनके द्वारा सभी वासनाएं इकट्ठी की गई होती हैं। येषाम् अभावे तत् संश्रयाणामपि वासनानाम अभावः। अगर इनका अभाव हो जाए तो उन पर आश्रित जो वासनाएं हैं उनका भी अभाव हो जाएगा। भाई, इसलिए प्रारंभिक जो व्यक्ति है उसके सामने तो आलंबन का अभाव किया जाता है। सबसे पहले आलंबन को हटा देना। इसीलिए सबको जो है अलग अलग गुरुकुलों में पढ़ने का विधान। पता है जन्म से कोई भी राग द्वेष रहित पैदा नहीं होता, वीतराग जन्म अदर्शनाथ वाली बात। तो सब में ये उल्टे सीधे सांप बिच्छू मन में बैठे ही हुए हैं, पता है। जब पता है तो फिर आलंबन हमें इसको सामने रखना, तो ये तो बुद्धिमान लोगों का काम नहीं है, तो बिगाड़ने के लिए होगा वो तो लेकिन अंतर इतना जरूर हो सकता है कि किसी को कम किसी को ज्यादा ये वासनाएं होती हैं। तो जिसको कम होगी वो उसको कम हानि होगी, और जिसको ज्यादा होगी उसको बहुत हानि होगी। तो ये जो आजकल की शिक्षा व्यवस्था, इसी कारण से ये फेल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शेष जो बाकी वैसे आपके आश्रय, ये तीन है, इन पे भी बल लगाया जाता है। जब साधक साधना करता है तो मन को तृष्णाओं से रहित करने का प्रयास करता है, पढ़ता है, आत्मनिरीक्षण करता है कि ये मेरी तृष्णा काम कर रही है, इसमें ये वास्तविकता नहीं है, ये मेरी मूर्खता है, इसको मुझे हटाना है। फिर वहां से वो धीरे धीरे प्रयास करता है तो हटता है वो। फिर विद्या पे कार्य, अविद्या पे कार्य करता है। ऐसे ही जो फल है, तो फल प्राप्त तो है, कर्म फल, कर्म के अनुसार फल मिल रहा है, लेकिन उस फल को हमें प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में करना है ये तो हमारे ऊपर निर्भर है।
हमें सुख फल मिला, हम सुख फल का कितना ग्रहण करते हैं, ये तो हमारे ऊपर निर्भर है ना। हमारे को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, या तो हम टूट के पड़ेंगे उसके ऊपर, ये सब मेरी है, मैं सबको भोग करूंगा, अकेला करूंगा, तो उससे क्या होगा, राग भी होगा, राग से फिर आगे कर्म भी बनेंगे। लेकिन हमको ये पता है कि हमें जो है त्याग पूर्वक करना है उपयोग। शरीर को चलाने के लिए जो साधन मिले हुए हैं उनको पेट्रोल की तरह से उपयोग करना है, भोजन आदि जितनी अपेक्षित है उतना लेना है। जब इस तरह से चलने लगे तो अब वहां पर राग और द्वेष को हम रोक सकते हैं। तो व्यवहार में भी राग द्वेष रुकेगा, राग द्वेष रुकेगा तो फिर कर्म भी आगे कम होंगे। अब हमें साधन मिले हैं, हमने उनको और बढ़ाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया तो कर्म भी क्या हुए, ज्यादा बढ़ेंगे। कैसे, उसमें अधर्म भी होगा, पुण्य अपुण्य दोनों प्रकार के होंगे, यानी कि वहां सांसारिक कामना साथ में रहेगी, तो धर्माधर्म बनेंगे। जब व्यक्ति को ये पता है कि ये जो भी कुछ मुझे प्राप्त परमात्मा की कृपा से हुआ है पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार, इसको मुझे उस दृष्टि से नहीं देखना है, मुझे इनको साधन की दृष्टि से देखना है, परमात्मा की प्राप्ति के साधन के रूप में। ये मैं भी उपयोग करूं, अन्यों को भी खूब उपयोग कराऊं परमात्मा की प्राप्ति के लिए। तो उद्देश्य क्या हो गया, अलग हो गया। वहां पर सांसारिक संसार में यश की प्राप्ति उद्देश्य नहीं रहा, परमात्मा प्राप्ति उद्देश्य हो गया। तो किया हुआ शुभ कर्म निष्काम कर्म में बदल जाएगा। सांसारिक संसार की इच्छा से किया गया कर्म क्या है, वह सकाम कर्म है। परमात्मा की इच्छा से किया गया कर्म क्या है, निष्काम कर्म है। तो अंतर हो जाता है। तो यहां पर भी व्यक्ति छूट सकता है वासनाओं से, फल का उपयोग करने का। फिर और हेतु, ये तो सबसे मुख्य चीज है, अविद्या। अविद्या को ध्यान में रखना कि क्या अविद्या है। फिर अब इस समय मैं जो व्यवहार कर रहा हूं, इसमें विद्या का कौन सा भाग सम्मिलित है, कोई आत्मनिरीक्षण करता है व्यक्ति। ये बहुत सूक्ष्म आत्मनिरीक्षण है, बाकी चीजें पकड़ में आती हैं, अविद्या बहुत कठिनाई से पकड़ में आती है। तो वो उन चीजों को पकड़ता है जो योगी है, और वहां उसको वहीं पर सुधार लेता है। तो मैंने अब अपनी भावना को भावना ही तो बदलनी है, अंतर क्या है, बस भाव का अंतर है अंदर से। किस चीज के प्रति मैं क्या भाव बना रहा हूं, यही तो अंतर है। गलत भाव बना रहा हूं उसके प्रति, वहीं पर सारे कर्म भी वहां तक बाहर तक सब बदल जाते हैं। और भावना थोड़ी सी बदल देते हैं, वहीं अंदर से जरा सा परिवर्तन होता, बहुत सूक्ष्म परिवर्तन होता, उसी से सब कुछ बदल जाता है बाहर तक। तो जड़ पर जो काम करता है, मूल पर जो काम करता है, वो बहुत सरलता से सब पर विजय प्राप्त कर लेता है। पर सूक्ष्म, उतनी सूक्ष्मता में जाकर आत्मनिरीक्षण करना, ये एक कठिन कार्य है, उसके लिए बहुत साधना की अपेक्षा होती है। आत्म स्वरूप को समझना, बुद्धि के स्वरूप को जानना, है ना, और बाहर अहंकार और मन के स्वरूप को समझना,
उसको ठीक से समझ पा रहे हैं हम, तो हम इस अविद्या को पूरी तरह से सूक्ष्मता से दूर कर पाएंगे आत्मनिरीक्षण के द्वारा। अन्यथा मोटे मोटे स्तर पे होगा, मना नहीं करते, होगा, मोटे स्तर पे होगा, सूक्ष्म स्तर पे नहीं हो पाएगा कार्य। तो उसके लिए बहुत साधना की अपेक्षा आवश्यकता है। वो कैसे? वो अनुभव से बढ़ती, प्रयास से बढ़ती है। और बस यम नियम का पालन तो इसमें ऐसा काम आता है जैसे बिल्कुल समझ लीजिए कि ईंधन। ऐसे जो योग की अग्नि, जैसे अग्नि हो ना और उसमें ईंधन डाल दिया जाए, घृत डाल दिया जाए, तो कैसे प्रज्वलित होती है, वो दीप्त हो जाती है, ऊंची ऊंची लपटें होती हैं। ऐसे ही बस यम नियम का पालन अगर हम करते हैं अच्छे से, शुद्ध हृदय से, मतलब हृदय मन साफ होना चाहिए बिल्कुल, और हम उसका पालन करते हैं, तो आप फिर देखिए फिर तो कैसे उन्नति होती है। ईश्वर ईश्वर ऐसे बढ़ाते हैं आगे, बिल्कुल आगे। जैसे हम किसी अपना जो बालक होता है ना, उसकी उन्नति चाहते हैं कि ये बहुत उन्नति करे, ऐसे ही परमात्मा हमारी उन्नति करते हैं। तो ये बहुत विशेष है सूत्र, एक तरह से मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक सूत्र है ये। और सारे स्थूल स्तर के योगाभ्यासियों के लिए और सूक्ष्म स्तर के योगाभ्यासी सब के लिए ये एक मार्गदर्शक बहुत अच्छा सूत्र है। इसको ध्यान में रखकर और इसको समझकर और प्रयोग करना चाहिए। तो मैंने कहा थोड़ा सा समय बचा था, इसी की बात कर लें। तो अगली कक्षा में अगला सूत्र लेंगे। अभी विराम, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी, सभी को सादर नमस्ते।